आर्टिकल आपका देखो एक अक्षरी शब्द होता है जो एकदम वक्त जज्बात सब कुछ बदल के रख देता है। ग्रामर ऑलवेज हैज एक्सेप्शनल केसेस। शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ माई क्लास। सबसे खूबसूरत यही है। शी इज द टॉलेस्ट गर्ल ऑफ माई क्लास। सबसे हाइया, सबसे लंबी तो यही है। सुपरलेटिव होता है ना, मतलब आखिरी वाला भाई, सबसे ओपी लेवल का। उसके साथ आप हमेशा दा का यूज करते हो। समूह वाले नाउन के साथ भी आप दा का प्रयोग करते हो। उसकी झनकार पे, उसकी आवाज पे तुम्हें, ठीक है, उससे निकलने वाली आवाज पे ध्यान देना। जैसे सेम स्ट्रक्चर बन रहा है तो देन यू आर वेरी श्योर कि एन लगेगा। मैथ्स में प्रूफ होता है, मैम इंग्लिश में प्रूफ करी में। देखो देखो। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माइंड ब्लोइंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। ये साथ रहे अमर। हमारा नाम है अक्सा कमर। मैं हूँ आपकी इंग्लिश की मेंटोर और दोस्त। क्या हालचाल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों का। मैं लगातार आप लोगों की कमेंट्स देख रही हूँ। मैं देखती हूँ कमेंट सेक्शन में बच्चे कमेंट करते, उमंग बैच वाले अटेंडेंस लगा दो, चाम्स वाले अपना अटेंडेंस ले रहे, जुनून वाले अपना अटेंडेंस ले रहे। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। जो वीडियो लाइक ना करे वो एग्जाम में फेल हो जाए, ऐसे भी कमेंट्स होते हैं। ऐसा मत बोलो यार, सब पास हो, सब अच्छे नंबर से पास हो। ठीक, तो आई होप मजा आ रहा है आप लोगों को रैपिड रिवीजन के फायर में। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल द इमेंस लव यू आर गिविंग ऑल ऑफ टू ऑल ऑफ अस। आप लोग इतना प्यार हम सभी फैकल्टीज को दे रहे हो प्री फाउंडेशन की। आप अगर हम अल्टीमेटली देखें ना, ये सारा प्यार आप पीडब्ल्यू को दे रहे हो, राइट। और पीडब्ल्यू तो वैसे भी फ्लैट दिखता है मगर परफॉर्मेंस में एकदम फायर है, राइट। तो तुम ही लोगों से तो पीडब्ल्यू है, तुम ही लोगों से तो हम सब हैं। तो चलो भाई, आज के इस प्यारे से रैपिड रिवीजन की सीरीज में हम शुरुआत करते हैं आर्टिकल से। आर्टिकल में हम टॉपिक कवर करेंगे डेफिनेट एंड इनडेफिनेट। आर्टिकल आपका देखो एक अक्षरी शब्द होता है जो एकदम वक्त जज्बात सब कुछ बदल के रख देता है। ठीक है, तो आर्टिकल्स की जब भी बात करते हैं भाई, एन आर्टिकल इज अ शॉर्ट सिलेबिक वर्ड दैट इज यूज्ड टू डिफाइन अ नाउन इन स्पेसिफिक और नॉट। अब आर्टिकल भाई वो शॉर्ट मोनोसिलेबिक कोई शब्द नहीं होता। आर्टिकल इज नॉट अ वर्ड। आर्टिकल इज व्हाट, शॉर्ट मोनोसिलेबिक वर्ड होता है। प्रॉपर फुल फ्लेश शब्द नहीं होता। शॉर्ट मोनोसिलेबिक मतलब एक अक्षरी दो अक्षरी शब्द होता है बस वो। ठीक है, एक प्रॉपर तुम्हारा कार वैन, उसका कोई मीनिंग नहीं निकलता है। इट जस्ट अ शॉर्ट मोनोसिलेबिक एक अक्षरी शब्द होता है वो, जो क्या करता है, जो बताता है हमें नाउन के बारे में। नाउन स्पेसिफिक है, मतलब नाउन भाई यही पर्टिकुलर नाउन है कि नहीं, इट कैन बी एनी XYZ नाउन। ठीक है, आर्टिकल्स आर नॉर्मली यूज बिफोर नाउन्स। ये भाई हमेशा आपके ऐसे ही अरेंजमेंट होता है। देखो अभी तुम बोलोगे एक्सेप्शनल केस ढूंढ लोगे, मैम को बोलोगे फिर नहीं बेटा, ग्रामर इज ऑलवेज एंड ऑलवेज, ग्रामर ऑलवेज हैज फुल ऑफ एक्सेप्शनल केसेस। ग्रामर ऑलवेज हैज एक्सेप्शनल केसेस। ग्रामर में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें निकल आती हैं कि लगता है यार मैम ने तो ऐसा बोला था, बट वैसे से निकलेगा नहीं। अभी तुम्हारे स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ऐसी कोई और चीज नहीं आएगी, बट स्टिल थोड़ा सा माइंड को ना ऐसे रखा करो, ग्रामर इज जस्ट लाइक अ पीस ऑफ एन आर्ट। कभी भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो तुम्हें कॉन्सेप्ट समझना है, फिर कॉन्सेप्ट हर जगह पे लगाना है। रट रट के सेंटेंस, फर्स्ट वाले का एन है, सेकंड वाले का दा है, थर्ड वाले का आ है, आ एंड दा ऐसे करके जाओगे ना एग्जाम में, यही मिलेगा अगर कॉन्सेप्ट समझे। देखो ये तो मिलना ही मिलना है, या तो फिर भाई अगर बहुत अच्छे से समझे तो ये भी मिल सकता है। ठीक है, सारा सब कुछ आप पे है। ठीक, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बस आपको बहुत अच्छे से रखनी है। ठीक, तो आर्टिकल्स की हम बात कर रहे थे। आर्टिकल्स हमेशा बेटा आपके नाउन से पहले लगता है। ज़्यादातर केसेस में नाउन आपका बाद में आता है, आर्टिकल्स आपका पहले लगता है। वो नाउन को भाई बताता है कि नाउन आपका स्पेसिफिक है, मतलब यही पर्टिकुलर नाउन के बारे में बात हो रही है, कि नॉन स्पेसिफिक है। ठीक, सो सबसे पहले अगर हम बात करें अपने डेफिनेट आर्टिकल्स की, डेफिनेट अमंग द थ्री आर्टिकल्स द इज सेड टू बी द डेफिनेट आर्टिकल्स। जब हम आर्टिकल्स की बात करते हैं तो वी नो कि भाई तीन शब्द ऐसे होते हैं जो आर्टिकल्स में हमारे, थ्री ऐसे मोनोसिलेबिक वर्ड्स होते हैं जो हम यूज करते हैं आर्टिकल्स में, राइट। सबसे पहला आपका होता है आ, देन एंड द थर्ड वन इज योर दा। ठीक, अब इसमें से जो आपका ये दा होते हैं, दा भाई साहब होते हैं, ये आपके डेफिनेट आर्टिकल होते हैं। ये क्या होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल। अब आ और एन का हम इस्तेमाल तुम्हें भी समझा देंगे, फिलहाल तुम दा का समझो। ठीक, दा आपका क्या होता है भाई, डेफिनेट आर्टिकल होता है। सिर्फ एक ही डेफिनेट आर्टिकल हो तो वो आपका दा। ठीक, नाउ दा एक आपका डेफिनेट आर्टिकल होता है। अमंग द थ्री आर्टिकल्स भाई, तीन आ एंड दा में सबसे ज्यादा डेफिनेट कौन सा, सबसे ज्यादा डेफिनेट या सबसे ज्यादा एक ही होता है, ये डेफिनेट होता है हमारा दा। इज सेड टू बी डेफिनेट आर्टिकल्स। अ डेफिनेट आर्टिकल इज यूज्ड टू डिटरमाइन समथिंग दैट इज स्पेसिफिक और पर्टिकुलर। भाई वो एक पर्टिकुलर, बेटा इट जस्ट इंडिकेट टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर स्पेसिफिक थिंग और ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट ताजमहल, प्रॉपर है, प्रॉपर नाउन है, यस प्रॉपर नाउन है। दुनिया में कितने ताजमहल है, एक, जिसको शाहजहां ने बनवाया था, राइट। वी आर वेरी वेरी मच particulated, we are very very much specific. We are talking about that particular monument that is situated in Agra, built by
built in the memory of the beloved wife मुमताज महल by शाहजहां, right? We are very much sorted in our mind, okay? Sorted है इतना अपने को. तो वो क्या होगा, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक जगह है. ताजमहल बोलोगे तो ताजमहल ही समझोगे ना. ताजमहल को लाल किला और आप कुतुब मीनार तो समझोगे नहीं, है ना. तो ताजमहल इज व्हाट, ताजमहल इज अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट जिनके साथ हम दा का प्रयोग करते हैं. ठीक है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के साथ. दूसरा आपका दा कहाँ यूज होता है, दूसरा आपका भाई दा यूज होता है प्लूरल नाउन के साथ. कभी भी जब चीज़ों में एस, ई एस, वी ई एस, आई ई एस लगा होता है ना, प्लूरल होता है, एक से अधिक होता है, तो हमेशा दा का प्रयोग करते हैं. देन वी हैव सुपरलेटिव डिग्री. जब सुपर से भी ऊपर की बात हो रही है, मतलब शी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ माई क्लास, सबसे खूबसूरत यही है. शी इज़ द टॉलेस्ट गर्ल ऑफ माई क्लास, सबसे हाइया, सबसे लंबी तो यही है. टॉलेस्ट मतलब उससे तो कुछ आखिरी, दुनिया का आखिरी चीज़ है भाई, उसके बाद तो कुछ है ही नहीं. सबसे लंबी है यार, मेरे क्लास में सबसे लंबी यही है. ठीक, जो आपका सुपरलेटिव पॉजिटिव कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री, तो सुपरलेटिव होता है ना, मतलब आखिरी वाला भाई, सबसे ओपी लेवल का, उसके साथ आप हमेशा दा का यूज करते हो. ठीक है, शी इज द ब्रेवेस्ट ऑफ ऑल, सबसे ज्यादा भाई ब्रेव लड़की, ब्रेवेस्ट है. तो व्हेन एवर वी यूज द वर्ड्स लाइक सुपरलेटिव वर्ड जब हम यूज करते हैं, तो वी ऑलवेज स्टिक टूवर्ड्स दी दा, उसको हम डेफिनेट मानते हैं. फर्दरमोर इट कैन बी यूज विद कलेक्टिव नाउन्स. जब समूह वाले नाउन होते तो हम उनके साथ बेटा आर्टिकल आपका दा यूज करते हैं. दा का प्रयोग कहाँ होता है, दा का प्रयोग आपका होता है बेटा 3 जगहों पे. अब जल्दी जल्दी सभी बच्चे मेरे साथ रिपीट करो, दा का प्रयोग कहाँ होता है. पहली उंगली खड़ी कर लो सब बच्चे. सबसे पहले स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के साथ. जब कोई सामान स्पेसिफिक है, पर्टिकुलर है, हमें पता है भाई एक ही है, ठीक है, पर्टिकुलर हम ऑल मतलब इंडिकेट करके उसी को बोल रहे हैं, और एवरीबडी नोज कि वी आर टॉकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग ओनली. ठीक, फिर आपका दा कहाँ यूज होता है, दा आपका यूज होता है प्लूरल के साथ, मतलब जब एक से अधिक होती हैं चीजें, उनके साथ भी आप दा का प्रयोग करते हो. देन व्हाट कम्स इज योर सुपरलेटिव. जब डिग्री ऑफ कंपैरिजन की बात होती है, उसमें सुपरलेटिव वाले वर्ड्स होते हैं आपके, उनके साथ आप हमेशा दा का ही प्रयोग करते हो. ठीक, देन व्हाट कम्स इज योर सुपरलेटिव के बाद आपको क्या आता है बेटा, हाँ कलेक्टिव, समूह. अब समूह में द फ्लॉक ऑफ शीप्स, द फ्लॉक ऑफ शीप, इट विल नेवर बी शीप्स, इट्स विल बी शीप. ठीक है, शीप में कभी भी एस नहीं यूज करते हो. ठीक, आपने द प्राइड ऑफ लायंस, द प्राइड, द फ्लॉक, द कॉयर ऑफ सिंगर्स. ठीक है, द कॉयर, द बैंड ऑफ म्यूजिशियन, द. सो दिस द इज ऑलवेज यूज विद कलेक्टिव नाउन्स. ठीक है, कलेक्टिव समूह वाले नाउन के साथ भी आप दा का प्रयोग करते हो. सो दीज आर द 4 प्लेसेस जहाँ पे भाई दा यूज होता है. इनको एकदम तो माइंड में एकदम स्टिक कर लो. ठीक है, मेरे साथ बोलो SPSC, SPSC, SPSC. एस बोले तो स्पेसिफिक, P बोले तो प्लूरल, S बोले तो सुपरलेटिव, एंड C बोले तो कलेक्टिव, समूह. ठीक है, समूह वाले चीजों के साथ आपका दा यूज होता है. इसको जितना हमें ना म्यूजिक बहुत जल्दी याद हो जाती. क्यों हमें म्यूजिक बहुत जल्दी याद हो जाती, क्योंकि हमारा म्यूजिक में ना माइंड एकदम फ्री है, हमें अच्छा लगता है धुन को सुनना, और कोई प्रेशर नहीं होता कि याद करना है. तो चीज़ों को ना म्यूजिक में कन्वर्ट किया करो, 1 सेकेंड में याद हो जाएगी, 1 सेकेंड में. ठीक, आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. नाउ द सन सेट्स इन द वेस्ट. सूरज एक है, बट ऑब्वियस यार एक ही है, राइट. सूरज एक है, ठीक, स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक चीज़ की बात हो रही है, स्पेसिफिक चीज़ की बात हो रही है, तो आपने क्या यूज़ किया, आपने बेटा दा यूज़ कर दिया. ठीक, एक द वेस्ट, डायरेक्शन 4 है भाई. द वेस्ट बोला तो वेस्ट ही में निकलेगा, ऐसे तो नहीं ईस्ट में निकल जाएगा. जब हमने वेस्ट बोला तो वी नो वी आर टॉकिंग अबाउट द वेस्ट. ठीक, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग. नाउ द चिल्ड्रन, चाइल्ड होता है, चाइल्ड का प्लूरल हो जाता है आपका चिल्ड्रन. तो पहला आपका केस हमने प्रूफ कर दिया स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के साथ आपका यूज होता है. दूसरा केस हमने यहाँ पे प्रूफ किया कि प्लूरल के साथ भी यूज होता है. ठीक है, दूसरा केस व्हाट वी हैव प्रूव्ड इज ये बेटा प्लूरल के साथ भी यूज होता है. देन थर्ड व्हेन वी कम टुवर्ड्स दी, दिस इज द वर्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर. लॉन्गेस्ट हमने बोला, लॉन्गेस्ट से हमें क्या पता चलता है, दिस इज समथिंग दैट इज अ सुपरलेटिव फॉर्म में. भाई सुपर से भी ऊपर चला गया है, सुपरलेटिव में है. ठीक है, उससे ऊपर कुछ नहीं है. लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट. लॉन्गेस्ट मतलब इससे तो है ही नहीं लंबा कुछ. ठीक है, दिस इज द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर. रिवर तो नाउ वी नो दिस इज समथिंग सुपरलेटिव वाला भी मैम ने आपको देखो, हेंस प्रूफ. मैथ्स में प्रूफ होता है, मैम इंग्लिश में प्रूफ करी में, देखो देखो. ठीक है, द क्राउड सांग अलोंग विद द बैंड. नाउ द क्राउड, पब्लिक के झुंड को, लोगों के झुंड को हम बोलते हैं क्राउड. सो सी द यूज हुआ है हर जगह पे, जहां जहां द यूज हुआ है सारी चीजें हमने प्रूफ की, जो इससे पहले वाली स्लाइड में हमने लिखी थी. कलेक्टिव नाउन के साथ भी आपका द यूज होता है.
ठीक है, सॉर्टेड है, दा का यूज सॉर्टेड है। चलो अब दा तो मैम समझ गए, अब आता है हमारा ABCD, बचपन से पढ़ा है। ABCD में हम वॉवेल्स मार्क कर लेते हैं। वॉवेल्स मार्क करना है, let me choose a circle, just give me a minute. Okay, A, E, and then comes your I, and then comes your O, and then what comes is your U. ठीक है, A, E, I, O, U, A, E, I, O, U, A, E, I, O is what is your vowels. ठीक है, तो अब ऐसा नहीं है कि तुम्हें जहाँ ए देखा वहाँ एन लगा दिया तुमने, जहाँ वॉवेल देखा एन लगा दी, नहीं, तुम्हें क्या करना है, प्रोनाउंसिएशन पे, उसकी झनकार पे, उसकी आवाज़ पे तुम्हें, ठीक है, उससे निकलने वाली आवाज़ पे ध्यान देना। जैसे मैंने बोला ए से कहते हैं ए ए ए ए निकलता है, ठीक है। ई से ई हिंदी वाली ई इमेजिन करो, आई ई आ निकलता है इसे ई, ठीक है, आ ई। ओ अपने मुंह का ना एक वो साइज देखा करो कैसा भाई तुम्हारा फेशियल स्ट्रक्चर कैसा बनने जब तुम इन वर्ड्स को प्रोनाउंस कर रहे हो, और फिर पर्टिकुलर शब्द को प्रोनाउंस किया करो, सेम स्ट्रक्चर बन रहा है तो देन यू आर वेरी श्योर कि एन लगेगा। ए आई ओ यू 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 इतना कलर यू, ठीक है। सो द आर्टिकल्स एंड आर टर्म्ड हैज इनडेफिनेट आर्टिकल्स, मतलब ऐसे कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को इंडिकेट नहीं करते, बस आ एंड ए ई आई ओ यू का ही बस इन लोगों में झगड़ा है दोनों में, ठीक है। नाउ एन इनडेफिनेट आर्टिकल हैज अ नेम सच इज यूज्ड टू इंडिकेट समथिंग दैट इज नॉट डेफिनेट और स्पेसिफिक। कोई डेफिनेट या स्पेसिफिक चीज को भाई ये नहीं करते। इट कैन ऑल्सो बी यूज बिफोर सिंगुलर अमंग द इनडेफिनेट आर्टिकल्स। एन इज यूज विद वॉवेल्स एंड आई इज यूज विद कॉन्स्टेंट, ठीक है। जितने ग्रीन से भाई सर्किल है उनके साथ आप एन का प्रयोग करते हो, ठीक है, उनके साथ आप एन का प्रयोग करते हो। बाकियों के साथ आप क्या यूज करते हो, आप आ का प्रयोग करते हो, ठीक है। इतना सॉर्टेड है। चलो लेट मी शो यू सम एग्जांपल्स। आई हैड एन एप्पल, मैंने एक एप्पल खाया। एप्पल ए की आवाज निकल रही है ना, तो ठीक है एन यूज कर दिया। डू यू हैव एन इरेजर, इरेजर निकल रहा है ई की आवाज। एन एरोप्लेन ए की आवाज निकल रहा है। ही हैज अ पेट, पेट पट पा निकल रहा है, तो पी इज नॉट इन वॉवेल्स। ए ई आई ओ यू की जब आवाज होगी तभी आप एन का प्रयोग करोगे, वरना आप बेटा हमेशा आ यूज करोगे। ही हैज अ पेट डॉग। माई फादर इज आ डॉक्टर, डा डॉक्टर के आगे आ लगेगा, क्यों, क्योंकि इट्स डा, इट्स नॉट ए आई ओ यू में नहीं है। माई ब्रदर गेव मी आ कैलकुलेटर, क्या कैलकुलेटर, इट्स ए, इट्स नॉट का, ठीक है, इट्स ए। नाउ okay, so studying in a university will give you a lot of exposure. Now why aren't we using an over here? You, तुम क्या प्रोनाउंस करते हो, यूनिवर्सिटी बोलते ना, तो जब अगर किसी को इंग्लिश नहीं आती तो यू की निकलती है ना, वाई की प्रोनाउंसिएशन निकली यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी तो बोलनी ना, यूनी। अम्ब्रेला को क्या बोलते हो, अम्ब्रेला बोलते हो ना, ठीक है। सो इसमें अम्ब्रेला वाला यू तो आ रही ना प्रोनाउंसिएशन में, है ना, इसमें यू वाला वाई ओ यू वाला यू आ रहा है प्रोनाउंसिएशन में, ठीक है। यूनिक अगेन वाई ओ यू वाला आ रहा है, ठीक है। एमबीए में हमने भाई एम तो है नहीं, मैम आपने बोला एम तो है नहीं वॉवेल्स, तो एमबीए में आवाज़ कैसी निकल रही है, आवाज़ कैसी निकल रही है एमबीए की, एमबीए लिखा है तो आवाज़ कैसी निकली इस एम की, ई एम एम। मब्बीए तो बोल रही है, मब्बीए तो बोल नहीं रहे, एमबीए एम एम। माँ को मैंगो को तो मैंगो बोलते हो, तो मम्बीए बोलो ना इसको, वाई आर यू सेइंग एमबीए, एमबीए बोला तो ई की प्रोनाउंसिएशन नहीं आई ना, तो जब ई की प्रोनाउंसिएशन तो वी विल बी यूजिंग व्हाट, वी विल बी यूजिंग एंड। सो दीस आर सम एक्सेप्शनल केसेस, वर्ड्स स्टार्टेड इन वॉवेल्स बट स्टिल वी यूज ए, व्हाई, बिकॉज वन तो बोल नहीं रहे, वन बोल रहे हैं। देखो फर्स्ट वर्ड की प्रोनाउंसिएशन चेंज है, यूनिवर्सिटी, यूनिक अगेन वाई ओ यू वाला, यूनिफॉर्म सब में भाई वाई ओ यू वाला बेटा आ रहा है। यूक्लिप्टस, यूटेंसिल्स, यूरो, ठीक है, यूएफओ सॉरी। नाउ दिस वर्ड स्टार्टिंग विद अ कांस्टेंट बट वी व्हाट वी यूज इज वी यूज एन आर, यूज एन एन। हार बोलते हैं, व्हाट वी से आर, एच को हम साइलेंट कर देते। ऑनेस्ट वी से हॉनेस्ट, नो वी से ऑनेस्ट, एच साइलेंट, एच को बोलते हैं चुप, ठीक है। नाउ आर्ली, इट्स नॉट हार्ली, इट्स आर्ली, आ ओ की आवाज आती है। एमबीए सारे कोर्सेज के साथ भाई बेटा एन लगता है। मम्बीए, अम्बीबीएस नहीं बोलते ना, एमबीबीएस ई एम की आवाज आती है, ठीक है।
ऑनरी, ठीक है, एनसीसी, नेससीसी तो बोलते, नेससीसी तो बोलते नहीं थी ना, वी से एनसीसी, तो ENCC आवाज़ आती है, ठीक है। एक्समस में वी कैन से एक्स की आवाज़ आती है, एक्सरेस में। सो दिस इज हाउ वी मेक अ डिफरेंस। सो आई होप इट वॉज क्लियर, आई होप आप आर्टिकल्स को बहुत अच्छे समझ चुके हैं। तो ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जाम, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय इंग्लिश, बड़ों की इज्जत, छोटों से प्यार। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियोज़ में मेरे यार।